मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर के आए हैं हम महर्षि दयानंद पाठ के प्रश्नोत्तर। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए हमसे, लाइव क्लास चालू है। हाँ, जल्दी से जल्दी जुड़िए और कमेंट कीजिए कि आप जुड़े हैं, हमें पता चले आप जुड़े हैं। हाँ, बहुत जल्दी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सौराष्ट्र प्रांते टंकार नाम ग्रामे जन्म अभवत। किसका जन्म हुआ था? महर्षि दयानंद जन्म पुत्र अभवत, अर्थात महर्षि दयानंद का जन्म पुत्र कहाँ हुआ था? महर्षि दयानंद से का अर्थ है दयानंद का जन्म पुत्र, पुत्र का अर्थ है कहाँ। तो महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ अभवत माने हुआ। महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख दीजिए। पुत्र को हटाएंगे आप और इसका उत्तर लिखेंगे सौराष्ट्र प्रांते टंकार नामी ग्रामे अभवत। ठीक है, सौराष्ट्र प्रांते टंकार नामनी ग्रामे अभवत। इसका आप यहां से प्रारंभ करेंगे। महर्षि दयानंद से जन्म पुत्र अभवत, कहां पर हुआ था महर्षि दयानंद का जन्म? तो महर्षि दयानंद से जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकार नामनी ग्रामे अभवत। सौराष्ट्र प्रांत के अर्थात गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र प्रांत के टंकार नाम के ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि दयानंद से पितुः किम नाम आसीत। दयानंद के फादर का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ दयानंद से फादर? तो महर्षि दयानंद के पिता का क्या नाम था? महर्षि दयानंद के पिता का क्या नाम था? तो महर्षि दयानंद के पिता का नाम श्री कृष्ण तिवारी था। तो आप किम हटाइए और लिखिए महर्षि दयानंद से पितुः नाम श्री कृष्ण तिवारी इति नाम आसीत। महर्षि दयानंद से पितुः श्री कृष्ण तिवारी इति नाम आसीत। महर्षि दयानंद के पिता का नाम श्री कृष्ण तिवारी था। महर्षि दयानंद के पिता का नाम क्या था? कृष्ण तिवारी नाम था। दयानंद विद्याध्ययनाय कुत्र गतः। दयानंद ने विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए? दयानंद विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए थे? वो दयानंद थे तो जो विद्याध्ययन के लिए कहीं गए थे। आपको पता होना चाहिए। आपको कहानी हम पढ़ा चुके हैं, इसका अनुवाद बता चुके हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। संस्कृत दिग्दर्शिका की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, उसमें आपको मिल जाएंगे। संस्कृत दिग्दर्शिका में टोटल संस्कृत दिग्दर्शिका के वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां से आप महर्षि दयानंद का पहले पूरा पाठ का अनुवाद याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो दयानंद विद्याध्ययनाय कुत्र गतः। दयानंद विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो पुत्र को हटाइए और यहाँ लिख दीजिए मथुरा नगरी। मथुरा नगरी गतः। मथुरा नगरी गतः, गतः का अर्थ है चले गए। हाँ, एक चीज बता देते हैं इस गतः का एक चीज बता देते हैं। गतः जो है, ये गतः में गम धातु है। सॉरी, गतः में गम धातु है। कोई पेन नहीं चल रहा है। ये गम धातु है और कत प्रत्यय है। ठीक है, गम धातु है और कत प्रत्यय है, तो जाकर के ये गतः बन गया। कभी आ जाए प्रश्न में, व्याकरण के प्रश्न पूछ लेता है ऐसे कि गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो गम धातु और कत प्रत्यय है। इसको सदैव ध्यान रखिए। ये हमेशा लंग लकार यानी कि भूतकाल में प्रयुक्त होता है। गतः माने गए, गए क्या? भूतकाल में। ठीक है, तो महर्षि दयानंद से गुरु का आसीत, तो सामान्य परिचय अधिकतर पूछता है परीक्षाओं में कि पिता का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये चीजें ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे है कि महर्षि दयानंद से गुरु का आसीत। महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे? तो महर्षि दयानंद से गुरु, इसको हटाइए और लिखिए विरजानंद। विरजानंद आसीत। महर्षि दयानंद से गुरु
विरजानंद आसीत। महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद थे, ये बात आप ध्यान रखिए। ज्ञानमय प्रदीपा केन प्रज्वालितः। ज्ञानमय, ज्ञानमय अर्थात ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक, केन माने किसके द्वारा, प्रज्वालित माने जलाया गया। ज्ञान का प्रदीप किसके द्वारा जलाया गया, तो केन को हटाइए और यहां लिख दीजिए दयानंदेन। जो प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति वचन में होता है, हम उसका उत्तर भी उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी कारक में देते हैं। तो केन है तो दयानंदेन लिखेंगे। केन दयानंदेन, किसके द्वारा, दयानंद के द्वारा। मूल शंकर इति नाम कस्य आस। देखो अगर वो पूछ ले कि पूर्व में मूल शंकर किसका नाम था, दयानंद का पूर्व नाम क्या था, तो मूल शंकर था। दयानंद का पूर्व नाम मूल शंकर था, तो मूल शंकर कौन थे, दयानंद थे। कई प्रकार से क्वेश्चन मोड़ सकता है, परंतु मूल शंकर इति नाम कस्य, तो दयानंद से आप लिख दीजिए मूल शंकर इति नाम कस्य, दयानंद से। ठीक है, मूल शंकर इति नाम कस्य दयानंद से। और आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग नए हैं, और अगर पुराने हैं तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों तक हमारी बातें पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न, महर्षि दयानंद नाम कदा, जन्म कदा हुआ। जो महर्षि दयानंद थे उनका जन्म कब हुआ था, तो कब का मतलब है जन्म का मास भी पूछ सकता है आपको। कस्मिन मासे कस्मिन नक्षत्रे च अभवत, ये भी पूछ सकता है। महर्षि दयानंद से जन्म कस्मिन मासे कस्मिन नक्षत्रे च अभवत, तो महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको लिख देना है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। महर्षि दयानंद से, महर्षि दयानंद का जन्म कदा, कदा का अर्थ होता है कब, अभवत माने हुआ। महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ, तो महर्षि दयानंद से जन्म और कदा को हटाइए, इसको हम हटा दे रहे हैं, कदा को हटाइए और यहीं पे लिख दीजिए, और इसको हटा दीजिए, पूर्णविराम लगा दीजिए, आपको उत्तर हो जाएगा। भाद्रपद मासे मूल नक्षत्रे च, इतना आप इस पे लिखेंगे, यहां पे अभवत हो गए। महर्षि दयानंद से जन्म भाद्रपद मासे मूल नक्षत्रे च अभवत, मूल नक्षत्र में भाद्रपद मास में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ था। और मैंने बताया है आपको कि महर्षि दयानंद का मूल शंकर भी नाम था। महर्षि दयानंद के पिता का नाम क्या था, श्री करशण तिवारी था। महर्षि दयानंद कहाँ गए थे, मथुरा नगरी गए थे। क्यों गए थे, विद्या अध्ययन के लिए गए थे। ठीक है, तो दयानंद से भगिनी, भगिनी का मतलब जानते हो, भगिनी का मतलब होता है बहन। जो भी दिक्कतें आए आप कमेंट करते रहिए। तो भगिनी का मतलब बहन, बाद में सबका जवाब मिलेगा। दयानंद से, दयानंद की भगिनी माने बहन, कथम माने किस प्रकार से, पंचतत्व गता, क्यों गई थी, किस कारण से वो पंचतत्व माने पंचतत्व में लीन हो गई थी, अर्थात स्वर्ग को चली गई थी, मृत्यु उसकी हो गई थी, कैसे। तो महर्षि दयानंद से भगिनी, कथम को हटाइए और यहां पर लिखिए विसूचिकया, विसूचिकया, विसूचिकया पंचतत्व गता, इस रोग के कारण वो पंचतत्व में लीन हो गई। ठीक है, तो अब पहले विसूचिकया माने क्या होता है, जो अब वो लाल बुखार जिसको बोलते हैं, तो वही विसूचिकया पहले बोला जाता था। संस्कृत में उसी का नाम विसूचिकया, इसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, किसी को याद आ रहा तो कमेंट करो। दयानंद से भगिनी विसूचिकया पंचतत्व गता। ठीक है, विसूचिकया इतना याद कर लीजिए। ठीक है, जिसको माता वाला रोग भी बोलते हैं, माता निकल आई, वो वाला रोग विसूचिकया कहा जाता था। ठीक, समाप्त विद्या दयानंद गुरवे काम दक्षिणाम समर्पयत। समर्पयत मतलब समर्पित किया। दक्षिणा माने गुरु दक्षिणा में, काम माने किस चीज को, क्या, किसको, समाप्त विद्या, विद्या समाप्त करके दयानंद।
विद्या समाप्त करके दयानंद ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या समर्पित किया, ये बात आपको बतानी है। तो आप समझ रहे हैं ना, कहानी पढ़ी थी तो जब उनके पास कुछ था नहीं तो क्या देते, तो लवंग जातम, काम हटाइए और यहाँ लिखिए लवंग जातम। ठीक, आपको इतना याद रखना, बहुत लंबा प्रश्न लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा आंसर है। समाप्त विद्या समाप्त करके दयानंद ने गुरु के लिए लवंग जातम दक्षिणाम समर्पित। ओनली लवंग जातम, मात्र लवंग जात यानी लवंग की, लवंग जानते हो जिसे लौंग बोलते हैं, लौंग, वो लौंग ही समर्पित कर पाए गुरु को, क्योंकि उनके पास गुरु दक्षिणा को देने के लिए कुछ और था ही नहीं। तो गुरु जी प्रसन्न होकर के बोले थे कि जाओ मेरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, लोगों को बुरे कर्मों से बचाओ, सन्मार्ग पे लाओ, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। समाज सेवा करो, लोक सेवा करो, मानव सेवा करो, यही गुरु दक्षिणा होगी। तो दयानंद उसी में लग गए थे, समाज सेवा में। बिरजानंद से श्रावण श्रावण पुत्र अगच्छत, ये प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न कई बन सकते हैं। गुरुवे लवंग जातम दक्षिणाम समर्पयत, और गुरुवे की जगह में पूछ सकता है कस्माय, किसके लिए लवंग जातम दक्षिणाम समर्पित, कस्माय किसके लिए, गुरुवे को हटा दे तो कस्माय, तो कस्माय जब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है समाप्त विद्या दयानंदा कस्माय लवंग जातम और दक्षिणाम समर्पित, तो गुरुवे लवंग जातम दक्षिणाम समर्पित। कई प्रकार से घुमा सकता है, लेकिन आपको एक प्रश्न का उत्तर पता है तो कोई भी नहीं हरा सकता। बिरजानंद से यशा श्रावण श्रावण पुत्र गच्छत, श्रावण श्रावण सुन सुन करके, सुन सुन करके। विरजानंद से माने विरजानंद, अपने गुरु विरजानंद का यश, यश माने कीर्ति प्रसिद्धि, श्रावण सुन सुन करके यानी उनकी तारीफ सुन, प्रशंसा सुन सुन करके, पुत्र कहाँ अगच्छत गए, कहाँ गए थे, कौन, कहाँ गए थे, कौन, विरजानंद की का यश सुन करके जो दयानंद थे वो कहाँ चले गए थे। तो दयानंद कहाँ गए थे, पुत्र को हटाइए, मथुरा नगरी में लिख लीजिए। ठीक है, मथुरा नगरी अगच्छत, मथुरा नगरी को चले गए थे। अब आप सोचेंगे ये मकार क्यों लगाया, यहाँ बिंदी नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब स्वर होता है तो पूरा माँ लिखा जाता है, और जब यहाँ पर व्यंजन होता, अगर मथुरा नगरी अगच्छत की जगह पे गच्छत होता तो यहाँ पे हम बिंदी लगाते, उसका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो हम उसमें संधियों में बता भी चुके हैं, आप संधियों का भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के संधियों का अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख लीजिए। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बना सकता है कि मथुरा नगरी कस्य यशः श्रावण श्रावण अगच्छत, कस्य यशः, किसका यश सुन करके, तो विरजानंद से। ठीक है, या ये आपको मथुरा नगरी कथम अगच्छत, मथुरा नगरी क्यों गए थे, तो विरजानंद से यशः श्रावण श्रावण अगच्छत, कई प्रकार से हो सकता। मूल शंकराग्रहम कस्मिन काले, कस्मिन काले यहाँ पूछ रहा है, सन नहीं पूछ रहा है, इस भी नहीं, किस काल में, समय, टाइम, वो टाइम क्या था जब उन्होंने घर छोड़ा था। तो मूल शंकर ग्रहम कस्मिन काले, तो कस्मिन को हटाइए, यहाँ सायं लिख दीजिए, सायं काले, सायं काले अतज्यत, उन्होंने घर शाम के समय त्याग दिया था, संध्या के समय त्याग दिया था। ठीक है, मूल शंकर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ऐसा शंकर और यहाँ पे ऐसा शंकर क्यों लिखा है, अगर बात देखी जाए तो शंकर, ओरिजिनल शंकर यही है, यही आपका शंकर है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, लेकिन लोग कठिनाई की वजह से लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट अनुस्वार लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। लेकिन इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा शंकर। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाता है, तो सही ये भी है, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, लेकिन मजबूत यही सही है। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ये सही अधिक है, ये 90% सही मानिए आप, 10% ये लोग मान लेते हैं, लेकिन 90% सही की बात अगर की जाए तो सही यही है। लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पर गलत, यहाँ पर सही किया, क्योंकि सही बताना है, सही ये है, संस्कृत की दृष्टि से संस्कृत शब्दानुसार ये सही है, व्याकरणानुसार ये सही है, और यूं तो लोग ऐसे ही लिखते हैं, 90% लोग ऐसे लिखा करते हैं, लेकिन जो सही है वो सही है। तो सायंकाले, तो मूल शंकर कति वर्षाणि
पर्वतादिकम अभ्रमत। मूल शंकर कितने वर्षों तक पर्वत आदि पर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। तो आपको बताना है कि मूल शंकर कितने सालों तक, कितने वर्षों तक पर्वत पर्वत जंगल जंगल घूमते रहे थे। तो 17 सालों तक घूमते रहे थे अपने मूल शंकर, 17 सालों तक इधर उधर भ्रमित होते रहे थे। फिर जाकर के गुरु बिरजानंद के पास पहुंचे थे। तो 17 वर्षाणि, ठीक है, तो कति को हटाइए और यहाँ पे 17 लिख दीजिए। 17 वर्षाणि पर्वतादिकम अभ्रमत, 17 वर्षों तक पर्वत आदि पे घूमते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, मैं बार बार कहता नहीं हूँ, बस कह देता हूँ क्योंकि कुछ मैं आपको जुड़ने के लिए लालायित करता हूँ। आप जुड़ते रहिए हमसे, जब आप अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो हमारा भी मन लगेगा आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा देने से, अच्छे से अच्छी ज्ञान की बातें बताने से। बहुत बहुत धन्यवाद।